सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। अमर परमात्मा की सत्य कथा आप सुन रहे हैं। परमात्मा 600 साल पहले कैसे आए, प्रत्येक युग में ये ऐसी लीला करते हैं। प्रारंभ में या बीच में जब भी उचित समझते हैं, एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में कमल के फूल पर विद्यमान होते हैं सतलोक से आके। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति जो पिछले जन्मों का संस्कारी जबरदस्त होता है वो ले जाते हैं। वो बेशक काल से मिसगाइडेड होते हैं, भ्रमित होते हैं, लेकिन वो बच्चे गजब के होते हैं। तो परमात्मा इस काल के जाल को, बंधन को, इस जेल की कैद से छुड़वाने के लिए अपने ही तरीके अपनाते हैं और अंत में धीरे धीरे अपने बच्चों को सुलझा ले जाते हैं। आप भी इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आप तो कति एन सही समय पर पहुंच चुके हो। आप कति निर्मल हो चुके हो। आपको परमात्मा ऐसे ही निकाल निकाल कर लाए। प्रत्येक युग में ये वाणी बोलते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताते पुनः, लेकिन अब इसकी कदर हुई है जाकर इस सूक्ष्म वेद की। इससे पहले इसको कोई सुनकर राजी नहीं था, क्योंकि हम भ्रमित थे, जनता शिक्षित नहीं थी। ये परमात्मा ने अपने हिसाब से सारा काम करना सुनियोजित है और उतरती वाई चल रहा है। अब परमात्मा 25 दिन के हुए थे, दूध नहीं पिए थे। कुंवारी गाय लाई गई, उससे दूध लिया, दूध देने लगी। वो एक लीला करते हैं, वो ये एक भूमिका करते हैं और उसको अजब गजब तरीके से करते हैं। लोग दंग रह जाते हैं और फिल्म वही हिट होती है जिसमें रोल नायक का सही। 600 वर्ष पहले कलयुग में इस सारी सृष्टि के नायक ने कैसी गजब की भूमिका करी। जाति जुलाहा शूद्र कहाया, लेकिन सक्षम को, समर्थ को किसी महिमा की जरूरत नहीं होती। महिमा तो हमारे जैसे नकली चाया करें, बनावटी बनाकर 120 वर्ष तक उसी स्थिति में रहे और हलचल मचा दिया। वो नकली गुरुओं के छक्के छुड़ा दिए। 5 साल की उम्र में परमात्मा अपना सूक्ष्म वेद बताने लगे थे। तो बच्चों, अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर नाम धराया यानी सुनियोजित तरीके से काम किया। अब कैसे धराया, कैसे रखाया कबीर नाम? गरीब काजी गए कुरान ले, दर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर मैं फुरिया, धन कबीर बलि जाऊं मैं। होए होए, गरीब सकल कुरान कबीरे है, और लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें गई दीन की टेक। बच्चों, संत गरीबदास जी ने बहुत कुछ लिखना था, बहुत कुछ ज्ञान देना था,
इसलिए शॉर्टकट दे रखा, बहुत ही शॉर्टकट। तो इसको विस्तार करते हैं जो सिलेबस की बुक में लिखा होता है, कोड वर्ड। जैसे आपको बताया गया कि न्यूरोनीमा गौरी शंकर सरस्वती नाम के ब्राह्मणी थे, बहुत अच्छे शिव के भगत थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, जिस कारण से हिंदू ब्राह्मण जो रोजी रोटी के लिए ही लगे रहते थे, काजी हो चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो हिंदुओं के, इन्होंने सिर्फ अपना रोजगार बना लिया और यथार्थ भक्ति इनके पास थी नहीं। पहले पंडित आए कि भी लड़के का नाम धराएंगे गौरी शंकर, वो बोला जी रख दो, आ जाओ। इतने में काजी और मुल्ला आ गए, उनको पता लग गया, तो वो बोले भाई नहीं, आज ही मुसलमान है, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा, हम अपनी रीति से इसका नाम रखेंगे लड़के का। तो सिकंदर लोदी का दबदबा था, दिल्ली का शासक था, जिस कारण से मुसलमानों की बहुत चलती थी। ब्राह्मण बैठे रहे, चलो और नहीं तो दक्षिणा तो मिल जाएगी, थोड़ी बहुत तो देगा। तो काजी किसी का नाम रखते हैं तो कैसे करते हैं, पाक कुरान को खोलते हैं, खोलने से पहले कोई मंत्र बोलते हैं, अल्लाह अकबर आदि बोलकर उसको खोलते हैं। जहां से भी वो खुल जाता है तो पहले पृष्ठ पे, राइट साइड वाले पे, क्योंकि ये उल्टी लिखते हैं उर्दू को, राइट साइड वाले पे जो पहला अक्षर होता है उसी पर नाम रखा जाता है। तो उस पर कबीर नाम था। तो उन्होंने सोचा कि कबीर नाम तो बहुत उच्च है, अरे शूद्र जाति वाले का, ये अच्छा नहीं लगेगा, और ये भगवान का नाम है अल्लाह अकबर, तो उसको अवॉइड कर दिया। फिर से कुरान खोला, अगले पूरे दोनों पेज कबीर 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 लिखे। तीसरी बार कहीं और से खोला, पूरी कुरान देख ली, सारे में कबीर कबीर लिखा था और कोई लेख अक्षर नहीं था। और परमात्मा बोले ये है काजी, मेरा नाम कबीर ही रहेगा। और काजी तो उठ के चले गए, डर गए, तो छोटे से बालक में कोई जंत बोल रहा है, और बोल दिया भाई इसमें तो कबीर कबीर लिखा है, लड़के का नाम कबीर रख दिया। करीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है धरणी जने नमाए। गरीब ना सतगुरु जननी जने वाका मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाते नो ताप। संत गरीबदास जी कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो किसी मां से जन्म नहीं किया, और जिसका पिंड न गात, पिंड मन शरीर, पिंड ब्रह्मंड, उसका हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है, इस ब्रह्मांड से अलग उसका अलग लोक है, सतलोक का निवासी है, जहां पर तीनों ताप नहीं, जिस पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बच्चों स्वयं परमात्मा भी बताया करते थे, लेकिन हम अज्ञान में इतने धस चुके थे, सामने भगवान को देखकर हम मान नहीं रहे थे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले तिन सारे सब काम। संकेत किया करते थे, कबीर गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंग, वो मैं दुखी संसार में है, आ गए यम के फंग।
और खुद बताया करते मैं भगवान हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं। पर कोई नहीं समझ में आई, क्योंकि वो दानक था, गुलाहा था, अशिक्षित था, संस्कृत नहीं बोलता था, जानता था लेकिन बोलता नहीं था। तो उन्होंने कहां तक बोला था, ये तो प्रमाण संतों ने दिए। कबीर सागर में लिखा है, अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी वाले में लिखा है। गोरखनाथ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा खुद कहते हैं, गोरखनाथ जी को सब जगह से परास्त कर दिया, उसको सिद्धि में खत्म कर दिया, ज्ञान में धो दिया। तब वो पूछता है, हे महाशक्ति, आप कौन हो, आप कहां से आए? ऐसा शक्ति युक्त इस पृथ्वी पर मुझे नहीं मिला। गोरखनाथ मुर्दे को जिंदा कर देता, उसके गुरु मच्छंद्र नाथ का शरीर फूक कर राख कर दिया था। वो हड्डियां इकट्ठी करके उसने फिर से मच्छंद्र नाथ बना दिया था। एक पहाड़ को सोने का बना दिया था पूरे को, मच्छंद्र नाथ जी की किसी बात पे। लंबा प्रकरण है, अब नहीं बताऊंगा। बताओ, ऐसा कोई कर दे आज के दिन सारा संसार साथ हो जाए, और तो बात छोड़ दो, अरे भगवान खड़ा रहे साथ में, कति नहीं माने। यु ज्ञान बनाओगा बच्चों, ईब समझ में आओगी या कहानी क्या है। उस गोरखनाथ ने एक 10 साल के बालक आगे माथा टेक दिया। जब उसने पूछा, हे परमात्मा, हे महाराज, हे महापुरुष, हे महाशक्ति, कहां से आए आप? गोरखनाथ वैसे तो पहले बहुत जन्मा था, लेकिन ये मर का पितृ जो नहीं प्राप्त कर लेते हैं, और इनके अंदर एक शक्ति होती है, कहीं भी रूप धारण कर लेते पिछला या अन्य का। तो गोरखनाथ का रूप बनाकर वो रामानंद जी से गोष्ठी करना आया था। तो परमात्मा बोले, पहले मेरे से निमट, फिर मेरे गुरु से बात करना। तब उसको सब तरह से फेल कर दिया, और क्या बताया, अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल पे डेरा, तहाँ दुलाहिन पाए। काशी शहर जल कमल पे डेरा, तहाँ दुलाहिन पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जब करे मेरी आसी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जब करे मेरी आसी। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा शरीर, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा। जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वो है नाम हमारा। जो असली नाम उस परम पिता का सत्य यानी कबीर है, वो ये नाम है मेरा। अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मरण ना पाया। ये नाथ परंपरा वाले अलख निरंजन बोलते हैं, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। ये सारे काल के वेश, कहते कूड़े बेख काल का वाणा, ये संतों देख रसाव है।
अब क्या बताते हैं बंदी छोड़। अदर दीप गगन गुफा में, भंवर गुफा में, वह है निज वस्तु सार वस्तु सतपुरुष सतलोक। अदर दीप गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा सार वस्तु। अदर दीप वहां भंवर गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। 8 मास लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाश। बच्चों, कैसे भटक रहे हमारे बाप, कैसे प्रूफ दे रहे हैं अपना, कैसे विश्वास दिला पाएंगे हमारे को। उनको यही फिक्र रहता है। स्पष्ट कर दिया, इतना सक्षम हूं मैं कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे से मांगता है तब साधना करके। जब अपने 21 ब्रह्मांड चला जाए भिखारी, और तुम इसको भगवान मानने बैठे हो। उस समय तो गोरखनाथ बिग्गी बिल्ली हो चुका था, सारे तक फेल हो लिया, उसको सुनना उसकी मजबूरी थी। और फिर कहते हैं तारण तरण अभय पद दाता, अभय पद निर्भय मैं ही कर सकता हूं, या कोई निर्भय नहीं। और मैं हूं कबीर रविदासी। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरा अर्जुन बहुत भगत है, पक्का प्रिय भक्त है। इसलिए एक गुप्त बात और बताऊं, इष्ट में दर्डम, मेरा यो पक्का, ये पक्की बात समझ ले। वो जिसके बारे में मैंने 18वें अध्याय के 62 श्लोकों का है ना, उसकी शरण लेता, मैं भी उसी की भक्ति करता हूँ, मेरा इष्ट है। बच्चों, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। तो मूल तो मालिक कबीर साहब है, तो कितने खाओगे उसके बिना बताओ। हम समझ नहीं पाए स्वयं पिता को। गरीब 6 मास के जब भाई तेज पुंज की दे, शरण चलनत पूरी में अवगत अलख अबेव। 6 मास की लीला कर रहे थे, 6 महीने के होते ही पैदल चालन लग गए तीनों खाट से। गरीब भक्ति दरावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की ध्यावना पाखंड और परपंच। बच्चों, काशी शहर हिंदुओं का शुरू से ही एक बहुत ही आदरणीय और बहुत ही पवित्र शहर माना गया है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पाखंड चल रहा था। रामानंद जी वेदों और गीता के विद्वान माने जाते थे, पुराणों के। तो उन्होंने यहाँ आके कोशिश की कि मैं वेदों अनुसार साधना, भगवान की साधना शुरू करूं। अब यही चक्कर पड़ा रहा, ये पढ़ते वेद थे और पूजते विष्णु जी को थे। वो वैष्णव परंपरा से थे, वेद गीता के मर्मज माने जाते थे। ये जिसे मर्मज थे आपको पता चल चुका है। फिर भी जैसे इनकी प्रसिद्धि थी, पर उन और पाखंडियों से 100 गुना अच्छे थे। सच्ची राह बताते थे, नाम जाप बताते थे, धर्म कर्म की राह ही ठीक ठीक बताते थे। लेकिन वो अधूरा ज्ञान था, विष्णु जी को सक्षम समर्थ बताते थे।
तो रामानंद जी अपने द्राविड़ देश को छोड़कर प्रदेश को, राज्य को, काशी शहर में आए और वहां आके अपना डेरा डाल लिया। और जैसा भी उनको ज्ञान था उस आधार पर भक्ति प्रारंभ की। 1400 ऋषि बना रखे थे प्रचारक। 52 द्वार, 52 द्वारे हैं। कौन से हैं? सही सुनते रहिए इनके द्वारे क्या है। कहते हैं जब पार्वती अपने पिता के हवन कुंड में जलकर मर गई थी राजा दक्ष के यहाँ, तो बचे कुछ उस अस्थि पिंजर को ठाए पिरा करते भगवान शंकर जी प्यार में हाय गौरी करते फिरते थे। तो कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र से, ये तो विष्णु का फीत ला रखी थी, चलो जैसे चलने दो। सुदर्शन चक्र क्या विष्णु और के पास है? तो सबके पास है। भगवान के पास तो भरे पड़े हैं सारे शस्त्र, आध्यात्मिक शस्त्र हैं, वे सिद्धि है। तो उससे टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े 52 स्थानों पर पड़े। जीभ पड़ी ज्वाला जी, पेट पड़ा वहां पर वैष्णो जी। तो ऐसे ऐसे सारे 52 स्थानों पर 52 मंदिर निशान पहचान बना दिया यादगार। उनको 52 द्वारा बोला है इनका। और 4 संप्रदाय, यानी अपने इस विष्णु परंपरा के प्रचार को 4 भागों में बांट रखा था उसने। गिरिव रामानंद आनंद काशी नगर मजार, देश दराविड छोड़ कर आए पुरी विचार। गिरिव योग युक्ति प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में अटक रहे बलवीर। गिरिव तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। गिरिव करे मानसी सेव नित, आत्म तत् का ध्यान, सट पूजा आरंभ गति, धूप दीप विधान। गिरिव 1400 चेले किए, काशी नगर मझारे, 4 संप्रदाय चलत है और 52 दरबार। 5 वर्ष के जब भय काशी महे कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीर। गुल भया काशी पूरी, अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थके, सुन जुल्ला पर संगे। गुल भया काशी पुरी, अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास विद्वान थके, सुन जुल्हा पर संग। बच्चों, इस अमर वाणी का थोड़ा सा पहले अर्थ कर दूं, सरल कर दूं, आगे आसानी से समझना होगा। रामानंद जी प्राणायाम वगैरह आसन योगा को भी करते थे और ध्यान लगाते थे, समाधिस्थ होते थे। योग युक्ति प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, लेकिन त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। होए होए। रामानंद ओम की आशा, तात खंडित सोहम श्वासा, केवल ओम का जाप करता था और सोहम वाला नाम उसके पास नहीं था। बच्चों, कुछ दुष्ट लोग अज्ञानी अब भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे, करते हैं। जैसे हंस परमहंस की कथा संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में, उसमें सोहम के ऊपर कुछ प्रसंग चलता है। उसमें सोहम का अर्थ जीव भी किया है, ओम का अर्थ काया भी किया है। तो बात यह है कि ओम ओंकार है, ज्योति निरंजन है। इसने हमारे को यहाँ रोका है, काया इसी के नाम है, इसलिए इसको ओंकार को काया भी कहते हैं।
इसके द्वारा एक कच्चा शरीर मिला। और सोहम नाम जीव का भी है, और सोहम नाम भगवान की भक्ति का एक विशेष मंत्र, गजब का मंत्र भी है। जैसे संस्कृत भाषा में पुरुष माने भगवान है, परमात्मा है, और पुरुष माने व्यक्ति भी होता है, वो प्रसंगवश होता है। तो इन बकवादा में ना बढ़ियो उनकी नाश में, वो तो कति कर्महीन इंसान है। ये विशेष कर जो वो 12 पंथ नकली है ना, काल के चलाए हुए कबीर पंथ, वह बकवाद कराया करे। उनका हाथ जोड़ लियो, बहुत विराजमाटी करवा ली तुमने, उनकी बातों में बनाइयो मेरे बच्चों। इसलिए तो कोशिश करता है दास के सब शंका का समाधान करते हो जिस दास की औकात है। तो यहाँ पर प्रश्न चलता है, गृह योग युक्ति प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। बच्चों, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी वापस आते हैं। ये गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में है। और देखो ये इनका शर पैर को निकाय का इष्ट विष्णु जी, वो भी जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम विष्णु विष्णु ओम भगवते वासुदेव, इस तरह के ये नाम भी जाप करते हैं, ओम का भी करते हैं। यानी इनको समझो में यार ये करना क्या होता है। तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुलता, केवल ओम नाम के जाप से। तो इनको उस सतनाम से खुलता, जिसके साथ ही सोहम नाम जुड़ जाता है, तब ये खुलता है। तो बच्चों, त्रिवेणी के घाट पर ही अटक रहे बलवीर, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुल रहा था। अब बात यहां आती है कि जैसे ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, ये अपने हिसाब से ब्रह्म रंध्र खोल कर नहीं जा सकते। इनको तो काल कहता है मेरी कृपा से ही कोई उस स्थान पर जाता है। ये इनको अचेत करके और दूसरे साइड से वो केवल एक वो मेन वाला गेट उसका बंद है कति परमानेंट, उसमें पटक देता जो नकली बना रखे, वह नाच कूद के वापस आ जाती ब्रह्मलोक से। और एक सीधा मार्ग जो त्रिवेणी से आगे बढ़ता है, वो सीधा 21वें ब्रह्मांड में जाता है, जहां 11वां द्वार है। वहां तक सीधी गैलरी है, सीधी स्ट्रेट, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो क्या करता था, तो त्रिवेणी के घाट तक जाता था, उससे आगे उसका कोई बहुत नहीं था। उसने फाइनल मान रहा था कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुकी है। वो तीर्थ की सलाह देता था जाने की, व्रत एकादशी का और भी व्रत कराता था, गंगोदक गंगा जल में स्नान करता था डेली काशी में, पंचगंगा घाट पर जाता था। और पूजा विधि विधान से जो उनका अपना विधान कर्म कांड का था, उससे वो खूब डटका करता था, यानी सुप्रसिद्ध था इस मामले में। करे मानसी सेवनित आत्म तत् का ध्यान, मानसिक पूजा करता था, कोई मूर्ति अलग से नहीं रखता था विष्णु जी की। मानसिक यानी आंखें बंद करके कल्पना करता था विष्णु जी की जैसे मूर्ति सामने प्रकट होगी, उसके कपड़े उतारे, गंगा से जाके खुद अपने सिर पर बर्तन रखकर पानी लाया। हालांकि काफी उम्र हो रही थी उनकी, वो एक कल्पना थी कि मैं इतनी श्रद्धा से या पूजा कर रहा हूं। फिर उसके कपड़े उतार कर भगवान की मूर्ति के नहा के गंगा जलते, फिर डेली कपड़े पर आता, और फिर माला डालता कंठी, फिर मुकुट रखता, तिलक लगाता, पूरी ये क्रियाक्रम डेली करता। ये इनकी षटक्रम पूजा है। छठ पूजा आरंभ गति धूप दीप ज्योत लगावे, धूप दे, इस तरह क्रिया करता था। 1400 चेले बना रखे थे, 4 संप्रदाय चलती थी, 52 द्वारों को भी वही चलाता था। 5 वर्ष के जब हुए काशी माए कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान को थीर। यानी परमात्मा का ज्ञान कति थीर था, टिकाऊ था, दृढ़ था, प्रमाणित था।
और सब विद्वान उसको सुनकर अचंभित थे कि गुल भया काशीपुरी। उस 5 साल के बालक के मुंह से ऐसे गजब की बातें सुनते थे, आश्चर्यचकित थे सारे कि इस दानक दुल्हे की बातें सुनकर अचंभित थे सारे। और कोई पूछता था कि तेरा गुरु कौन है? परमात्मा बताते थे मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं, पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। अब कबीर साहब ने एक परंपरा कायम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कि गुरु बिन बात नहीं बनेगी, यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनका बेड़ा अगर कोई डरी न सच्चा सौदा सिर साड़े सारे। उनके जो प्रथम प्रवर्तक है राधा स्वामी पंथ का श्री शिवदयाल जी सेठ, उसका कोई गुरु नहीं था। और उसके भाई था सेठ प्रताप सिंह, उसने अपने भाई की जीवनी लिख रखी है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शिवदयाल जी सेठ महाराज जी अपनी शिष्या बुक्की माँ का बोलिया करता। वह पहले होका नहीं पिया करती, यो होका पिंदा पिंदा मरिया था। उस एक पलंग था विशेष उसका पुराने घर में, वो फिर वह बुक्की उस पर बैठने लाएगी, होका पीने लाएगी, उस पर बैठ कर खाना खाने लाएगी। और फिर उसमें वो बोला करता शिवदयाल। और सेठ प्रताप कहता मन ने भी कई बार उनको दुख पड़ा, बुक्की के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ी, बुक्की में बोलिया, उसने समाधान बताया। सारा बेड़ा अगर कोई चौड़े में देख लो तो भूत बन गया। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, ये बन गए भूत शमशान घाट में भूत बन गए। तो इस प्रकार बच्चों ये भ्रम मिटाने के लिए, ये मर्यादा को कति दृढ़ करने के लिए दाता ने गुरु बनाया। कैसे बनाया? रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त, समर्पित थे मालिक के लिए, परस्ता नहीं था उसको, अध्यात्म मार्ग नहीं ज्ञान था। परमात्मा उसमें 5 साल के थे, 2-2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया, छोटा सा, पेड़िया में लेट गए। महात्मा जी नीचे जा रहे थे, उनका सिर में पड़ाव लगी, रोने लगे, बच्चे की तरह चिल्लाए। एकदम शीघ्रता से दया भाव होती है संतों में, एकदम झुके तो उनके गल में कंठी होती है माला, कंठी एक तुलसी का मणिया, वह काफी लंबी होती है, लटकी रहा करे नीचे तक, वो कभी निकालनी पड़ जाती है नहाओ धो जब, इसलिए उसको लूज रखते हैं। और नहाने के लिए उन्हें सारे अपने बाल बूढ़ कति बांध रखे थे, उन पर कपड़ा बांध रखा था, कत्ती कोई आंट नहीं थी, यानी गले में गपटते ही निकलाई और कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में, उसने दिखे नहीं। उसने बच्चे को पुचकारा, लेटे लेटे को, हाथ फेरा बेटा रो ना, गलती से लाके, और मैं बना लेता हूँ, स्नान कर लूं, फिर तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करिए। राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम से सुख होता है। कबीर साहब चुप हो गए, रामानंद जी स्नान करने लगे, वहां से अंतर ध्यान हो गया परमात्मा, आकर अपने नेहरू नीमा के घर सो गए। तो बच्चों ऐसे गुरु बनाया। अब किसी को पता नहीं, वो गुरु बतावे सबका दुख हो ब्राह्मणा के। उस समय छोटी जाति शूद्र वालों को निकट भी जाने देते थे ब्राह्मण लोग, अन्य जाति वाले भी दूर ही रहते थे शेड्यूल कास्ट से। और परमात्मा या फर्क निकालने के लिए उसी कास्ट में आए, उन्हीं में आए। परमात्मा के सब बच्चे, काल की ये दीवार, काल ने ये बाउंड्री बना रखी थी, ये उसी ने तोड़ी और को तोड़ दिया नहीं धरती। आप सुनो ध्यान से, यह अमर कथा, अमर कृष्ण। रामानंद अधिकार सुने दुल्हा अक जगदीश, गरीब दास विलंब न ताही नवावत शीश। रामानंद को पता चला कि तेरे को गुरु बतावे है और अपने आप को भगवान बतावे है, तो उसने उसको बुलाया। कैसे बुलाया? एक विवेकानंद नाम का
ऋषि जो रामानंद जी का परम शिष्य था, कथा कर रहा था विष्णु जी की। काफी व्यक्ति श्रोता बैठे थे। परमात्मा जाकर खड़े हो गए 5-6 साल के बाद और प्रश्न किया, स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? शंका है कोई? हाँ बोल बच्चा बोल। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता। तो न ये अटपट करनी थी, कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है ये विष्णु जी का कोई पिता नहीं, और ये सारे सृष्टि का रचनहार है, सबके मालिक है ये है। तुमने बता के देवी पुराण सुना मैंने एक दिन, एक पंडित जी सुना रहा था, उसमें तीसरे सकंद में लिखा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता तू शुद्ध स्वरूपा है, और हमारा तो आविर्भाव जन्म और तेरा भाव मृत्यु भाव करती है, हम अगर अमर नहीं है। और शंकर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी हुए, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप कह रहे हो इनके माता पिता नहीं। उसने उठा के देखी, देवी पुराण वही थी, सारा कुछ लिखा था, पर जान के टाल के झूठ बोलता है, इसको कैसे पता? ऐसे है ऐसे। कौन है तू, तेरा गुरु कौन है, तूने कहां से ये कंठी माला कैसे डाल रखी है? मेरा गुरु वही है जी जो आपका है। मेरा गुरु कौन है पता है? स्वामी रामानंद जी महाराज। वो तुम्हारे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। बच्चों सुन लो, बात ने घुमाया गया उत्तर तय दिया को नहीं। नकली ऐसे ही करते हैं ये। तेरा गुरु कौन है? तू मेरे गुरु जी को गुरु बताता है। बच्चों सवाइयो तुम भाइयों, कल रामानंद जी के जाकर बताऊंगा गुरु जी को, पर इसको सजा देगा, इस नीच दुल्हे के बच्चे को कैसे बदनाम कर रहा है मेरे को। तो उसने सारा कुछ किया, रामानंद जी को जाके बताया। रामानंद जी कूद गए, ने दुकान खातिर झूठ बोलता है, मैं कभी छूता नहीं इनको। उन्होंने सोचा था कदे दुकान बंद हो जा, सारे भाग जा तेरे पास से। जितने यूं कह दिया, मैंने गुरु बनाया था, वो मेरा शिष्य है, उसको पता भी नहीं था वास्तव में। रामानंद जी बोला कल ला सुबह बुला के उसकी झूठ सामने ला दूंगा। सुबह ले पकड़ के विवेकानंद ले गया, 5-7 मस्टंडा ने लठ ले गए। जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो एक जुलाहे ने देखा और भाज के दौड़ के गया, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि नीरू का घर कौन सा है। वो भाज के दौड़ के गया, नीरू को जाके बताया कि नीरू कोई दिक्कत है आज तुम्हारे यहाँ पर, आपत्ति आओगी। ऐसे एक पंडित है, 10-12 आदमी ले रहे हैं साथ में, वो गुस्से में है, उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, और आपका घर पूछे है। मुझे लगता है इस कबीर किसी ने उनको छेड़ के आया होगा, इन्हें छुपा दो कितना। तो नीरू नीमा ने उस बच्चे को अपनी झोपड़ी के पीछे छुपा दिया। तो बोलिए ना बेटा, वो पूछ पाछ के मकान वहां पहुंच गए। जाके पूछा कहाँ वो तेरा कबीर, कहाँ वो कमबख्त, उसने हमारे गुरु को बदनाम किया है, उसको लेके जाएंगे, उनके सामने उसकी पिटाई होगी, सबके सामने बेइज्जती होगी। सारा उथल पुथल करके देख लिया, झोपड़ी खिंडा मिला दी। इतनी बात परमात्मा बोले, विवेकानंद जी देखो मैं यो खड़ा पीछा, झोपड़ी के पीछे हूँ। भाग गए हुए लाए पकड़ गए। ये नीरू नीमा ने खूब विरोध किया, बच्चे ने छोड़ दो, मेरा बच्चा निर्दोष है, समझा देंगे, कुछ नहीं कहेगा आगे से। उनका मारे धक्के पड़ गया, जाके उसका फूट गया सर, बेहोश हो गए। निम्मा तय नीरू को लठों से कूट के और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। रामानंद जी ने, वो हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे, अपने सामने पर्दा लगा लिया कुटिया के आगे, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इन पामरों का जुलाहे जैसे सुधर जाति वालों की शकल भी ना देखता सुबह सुबह, और ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इसका गुरु नहीं। गिरिप रामानंद अधिकार सुन दुल्हा अग जगदीश, गरीबदास विलंबना ताही नवावत शेष। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, गरीबदास दर्शन भये पैड़ लगी झूलाते। पैड़ियों पे लात लगी।
पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कै दीन। गरीबदास कसर नहीं, सीख ली परवीन। आडा पड़दा लाए कर, रामानंद भूदंत। गरीबदास कुरंग छवि, अदर ढाक को दंत। बच्चों देख काल ने परमात्मा के बच्चों को भगवान के सामने कैसा बकवाद करवावे है। आडा यानी पर्दा लगा दिया मजबूत है। और रामानंद प्रश्न करता, फिर जब विवेकानंद के गुंडा ने उसके सामने खड़ा कर दिया भगवान को, और नो कूदा अंदर है जो कर मेरे को कोई दिया कर खड़े, यानी गुस्से में इतना, तू कैसे कहता है, तूने कब मेरे से नाम लिया। नो पहले लाल हो रहा था और गदे, फिर परमात्मा आए जब पर्दा ला लिया, अंदर से वही बोलता दिखर ने पा पीटे। परमात्मा कह रहे काल तने ऐसा जुल्म कर दिया, मेरे बच्चे मेरे दुश्मन कर दिए। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। गरीबदास आधीन गति, बोलत है बलि जाओ। रामानंद जी ने पूछा तेरी क्या जात है, तेरा कौन कुल है, तो किस पंथ से दीक्षित है। कहते हैं जैसे गुरु का आगे बोला करें, कति अधीन होकर नम्र होकर, गरीबदास आधीन गति, बोलत है बलि जाओ। गरीबदास ने वो फिल्म चलती दिखे थी सारी, नौकरी ने सुने थे। जैसे आपने महाभारत तो सुना होगा, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी थी, वेद व्यास जी थे, सारी वही देखा था, सुना था एक एक अक्षर, और उसी की सुनी हुई फिर वह गीता बनी। वो ऐसी चलती थी, अब ये फिल्म खत्म नहीं होती है, फिर चलती रहती है। जैसे आजकल तो सिस्टम समझना आसान है, यूट्यूब में तो कितने डाल दो कितने, और कोड वर्ड में सारी समाई रहे। जिसका कंप्यूटर ठीक है, सिस्टम ठीक है, उनका भी देख लो कुछ फिल्म में, ना कोड वर्ड हो छोटी सी हो जाए, एक छोटी सी चिप पेन ड्राइव में पता नहीं कितना मीटर आ जाता है। ये तो मनुष्य का बना सिस्टम है। भगवान का सिस्टम क्या होगा समझना आसानी होगी आपको भी। अब गरीबदास जी तो सारा देखे थे आंखों के सामने, और बोल रहे थे जो हो रही थी वही लिखवा रहे थे। कहते कुर्बान जाऊं उस परम पिता पर, कितना अधीन होकर गुरु जी के सामने बोलते, ऐसे बोल रहा था। और कह रहे थे साची साची जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ। दास गरीब दिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। एक तो निरंजन होता है माया रहित भगवान, वास्तव भगवान निरंजन, अंजन माने माया, निर माने रहित। और ये जो निरंजन है काल, तो यह कहते हैं परमात्मा बोले जो तुम्हारे यहाँ लिखा है ना वो भगवान मैं ही हूं, और मेरा परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर, ईश यो काल के 21 ब्रह्मांड का मालिक यो ईश है। ईश्वर सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर ये सतपुरुष कबीर साहब, यानी मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन करता हूं, मेरा वो पंथ है। तुम्हारा विष्णु पंथ है, विष्णु तक का वैष्णु पंथ। तो रामानंद जी कहते हैं रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे। गरीबदास दर्द लग्या हो, बोले सृजनहार। रामानंद जी कहते हैं रे बालक है दुर्बुद्धि, एक खराब बुद्धि वाले पाप आत्मा, तेरा आकार दिखे, तू बालक के सामने खड़ा दिखे। भगवान तो निराकार है, इनकी अकल देखो। विष्णु जी की पूजा करे, मूर्ति बना रहे, और भगवान ने फिर भी निराकार बताया। गरीबदास जी बता रहे हैं रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का, जो भगवान ने अपने को भगवान कह दिया। रे बालक सुन दुर्बोधि, तेरा घटमट तन आकार। गरीबदास दर्द लग्या हो, बोले सृजनहार। जब अपने आप को सृजनहार बताया तो दुख हुआ।
कितने उलाने दे दिए, अच्छी अच्छी बातें कही। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा दुल्हे के घर बाश, गरीबदास अज्ञान गति, ऐसा दृढ़ विश्वास। के तू एक मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाले और एक छोटी जाति दुल्हे के घर को पड़ा है, और अज्ञानी ऐसी ऐसी बात कह रहा, छोटा मुंह बड़ी बात। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, गरीबदास अदम मुखी, एता तुम घट फैन। यूं कह तू ढंग से बात करे, बकवास छोड़। कलयुग क्षेत्रपाल है या कोई भैरो भूत, गरीबदास दत्त बिना गया जगत सब ऊत। रामानंद जी कहता तू को भैरव भूत है क्या, तू है क्या बोल, इसी की बात करे। मनी मगज माया तजो, तजो मान गुमान, गरीबदास बात कही नहीं पावेगा जान। ए बालक तोर तुच्छ बुद्धि, कूड़ी साख ना भांड, गरीबदास हदीस कर नहीं लेवेंगे डांड। सा सिकंदर से कहूं बंद ऊपर पगतल शेष, गरीबदास अज्ञान गति ते जो कहा जगदीश। बुरे से बुरी कति सारी गाड़ी दे दी रामानंद कि राजा सिकंदर को बताऊंगा, तेने पिटेगा, ये करेगा। कान काट पूछा करे नदी भर तेरे नीचे, गरीबदास जिहान में तुम सिर जोरा मीचे। मरत मरत भो युग गए लखीन अस्थिर ठोरे, गरीबदास जिहान में तुम सा नीच न और। के तेरे जैसा दुष्ट नहीं धरती में। रामानंद कह रहे हैं कि तू अपने भगवान कहता छोटी जाति का। नाद बिंद की देह में एता गर्भ न कीरे, गरीबदास पलक पना जैसे बुध बुध लीर। रामानंद ने कहे तो आड़चाम का तेरा शरीर पुतला, कभी भी मर जाएगा, तो भगवान कहे इतना अहंकार मत कर। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, गरीबदास को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब क्या कहता रामानंद, तेरी माँ का पता ना, तेरे बाप का पता ना, पुजाते है ना नीच, ऐसी ऐसी बातें कर। यानी औरों को सुना रहा है कि मैं देख ले इसका गुरु नहीं हूं ना, मैं इनसे कभी बात करता, निकट भी नहीं आने देता, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। नीच मित से ना डरे काल को हड़ा शीशे, गरीबदास अदत्त है तें जो कहा जगदीश। कहता तेरे को शर्म आनी चाहिए, तो अपने आप को भगवान कहे। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, गरीबदास पलक गड़ी खबर नहीं दम को। अब परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं के बदन खुलासे के सुन स्वामी परवीन, गरीबदास ना अभिमान हमारे, मैं आजिज आधी। मेरा कोई अभिमान नहीं, मैं आपका दास हूं, आपका आजीज हूं। पर सच्चाई वही है, मैं फिर बताता हूं। मैं अविगत गति से पहरे, तेरे चार वेद से दूर, गरीबदास दसों दशा मैं सकल संद भरपूर। मैं सर्वव्यापक हूं, इन चार वेदों में नहीं है मेरा जिक्र। जिक्र तो है मेरी प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। दसों दिशा सर्वव्यापक हूं, सकल संद भरपूर हूं, खालिक हमरा नाम, गरीबदास अजाते हूं तै जो कहा बलि जाऊं। मेरे कोई जात नहीं है वैसे तो, पर मेरे गुरु जी ने मुझे नीच जात का कहा है, मैं बलिहारी जाऊं, आपने जो कहा सिर माथे। जात पात मेरे नहीं बस्ती है बिन थाम, गरीबदास अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा तुम्हारे जैसा चाम का शरीर नहीं है। सब संगी बिछड़ू नहीं, आदि अंत बहु जाही, गरीबदास सकल बसु बाहर भीतर माही।
मैं सबके साथ रहता हूँ। जैसे सूर्य कितनी दूर है, प्रत्येक से टच रहता है, किसी से दूर नहीं, कोई भी किसी से अभेद नहीं। मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह वसू हूँ। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा कि बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो वासुदेव जिसकी सबके ऊपर सत्ता है, सब जगह निवास है, यहाँ परमात्मा भी प्रमाण करते हैं कि मैं हूं वही। सत्संगी बिछड़ू नहीं, आदि अंत बहु जाहि, गरीबदास सकल बसु बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, गरीबदास अधर बसु अविगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और सारी सृष्टि मेरे आधार है, सबका धारण पोषण करने वाला मैं हूं। और अधर बसो ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में रहता हूं, और मैं हूं अवगत सत्य कबीर। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, सृजनहार में हूं, और यह सृष्टि मेरे आधार, मेरी शक्ति से कंट्रोल है, टिकी हुई है। गरीबदास ऊपर बसो अवगत सत्य कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, गरीबदास ना दूसरा हम समतुल नहीं और। मैं सारे व्यापक हूं सब जगह, मेरे समान दूसरा कोई भगवान नहीं है। मैं सतगुरु मैं दासे हूँ, मैं हम साम बन से, गरीबदास दयाल में मैं ही करूँ पाप विध्वंस। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, गरीबदास सर्व कलो मैं व्यापक सर्वंग। सब जगह व्यापक हूँ, ये बावन नरसिंह ये मैंने सब खेल किए थे। हम ही से पानी और पवन, हम ही से धरणी आकाश, गरीबदास तत्व पहुंचे में हम ही शब्द निवास। तो ये बहुत गहरा विषय है, पांच तत्वों में मैं कैसे निवास करता हूं। जैसे पांच तत्वों के अंदर शब्द निवास करता है, कंटिन्यू सब के अंदर विराजमान है, ऐसे मैं सारी सृष्टि में सबके अंदर साथ हूं। सुन स्वामी सत भाखे हूं, झूठ न हमरे रिंच, गरीबदास हम रूप बिना और सकल पर पंचे। गरीब हम मुक्ता, हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशहाल, गरीबदास सब सृष्टि में टोहत हूँ हंसलाल। कि सारी सृष्टि में अपने हंसों को ढूंढता करता हूँ, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता तुम अपने हीरे मोती। ये उस रामानंद जी को निकालने खातिर जाता नहीं, ये सारी लीला करनी। और बच्चों तुम उस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो, वो इसने खराब ना करियो, फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बात लिखी, कैसे रो रहे हैं फुला के, सब कुछ बता रहा, और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और अज्ञान भरा हमारे अंदर का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके ना को। मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ लो मैंने खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रखा, पंडित बन गया, करना कुत्ता बनेगा के छोड़ दिया। और देखो कैसे ढंग से निकाल रहा के
काल का विधान भी बना रहे, मेरा वचन भी बना रहे, मेरे बच्चे भी मेरी शरण में आ जाए तो निकालते मुझे। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोह। तुम भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे रो रहे हो, सुखदाई भगवान का है, कसाई ने तुम भगवान मान रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, मेरे बच्चे तेरी प्रगति हो रही आंखों में। गरीबदास किस वियोग को समझ न सकता को, चार युगन में हम फेरे, मैं पल में छिप जाऊं। गरीबदास गुरु वेद से लखो हमारा ठाव। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोलना नहीं जाता। परमात्मा आपको सदबुद्धि दे, अकल को लतारी। कित पछे बैठे माचे आडो, 2 दिन का सांग है यो, पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरिया दे जाएंगे। उस समय निकालो, मालिक ने रजा बख्शी, कहां से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे, तुम्हारा जीवन बचे, तुम्हें मोक्ष मिले। सत साहिब।